राधे राधे सभी को। मैं आरोग्यम वेलनेस पाथ से आपके साथी प्रतिभा शर्मा। आप सब में विराजमान ईश्वर शक्ति को मेरा प्रणाम। लाइव जानने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद, इसलिए हम रिकॉर्ड करते हैं, बाद में डालेंगे। ठीक है। आज हम स्वर विज्ञान में, आपने बहुत सुना होगा कि स्वर विज्ञान से ये होता है, स्वर विज्ञान से होता है ये, तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा। लेकिन स्वर विज्ञान से असल में क्या क्या चीजें आप लाइफ में चेंज कर सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। इसको आप बाद में यूट्यूब से सुन के रिकॉर्ड भी कर सकते हो आराम से, और लिख भी सकते हो। ध्यान से सुने सभी जने कि सबसे पहले तो हम स्वर विज्ञान जो होता है, हम सांसों की बात करते हैं इसके अंदर। स्वर विज्ञान में सारे गामा पधा निशा की बात नहीं होती है, आपके सांसों के विज्ञान की बात होती है। तो हमारे शरीर में ऐसे तो 3 लाख से ऊपर नस नाड़ियों की बात की जाती है, लेकिन हम 72,000 नाड़ियों के बारे में जानते हैं। उसमें से भी हम 3 मुख्य नाड़ियों की बात करते हैं इसमें, जो होती है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मतलब आपका राइट स्वर, आपका लेफ्ट स्वर, और आपका बीच में जिसको बोलते हैं सुषुम्ना स्वर। जब दोनों स्वर एक साथ मिलते हैं और हमारे दोनों नासिका से स्वर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं सुषुम्ना स्वर। जो राइट स्वर आपका निकलता है, तो इसकी साधना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी स्पाइन हमेशा सीधी रहे। तो जिस भी व्यक्ति ने स्वर को स्वाद लिया, मतलब राइट स्वर और लेफ्ट स्वर को समझना आ गया, स्वर को साध लिया और उसने स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना शुरू कर दिया, वो कभी उसको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मतलब राइट स्वर जब चलना चाहिए, जितने घंटे चलना चाहिए उतना आपका राइट स्वर चल रहा है, जितने घंटे आपको लेफ्ट स्वर चलाना चाहिए वो आपकी बॉडी चला रही है, तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इस विज्ञान को सीखने के बाद आप अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। इस विद्या का इतना बड़ा रोल है जीवन में, क्योंकि शिव जी ने पार्वती जी को जब बताया इस शास्त्र के बारे में, तो इसकी एक छोटी सी कथा आती है, सुने, फिर इसके पूरे कंटेंट के बारे में बात करूंगी मैं, जिसको सुन के आपको लगेगा कि अगर एक विद्या से इतना कुछ हो सकता है मैजिक में, तो कुछ नहीं सीखने की जरूरत है, ये सीख लिया तो सर्वस्व आ गया। संपूर्ण विज्ञान, अपने शरीर का संपूर्ण विज्ञान, मतलब अपना जो परमात्मा है, साक्षात शिव हमारे अंदर विराजमान है, शिव और शक्ति दोनों, उसको हमने अगर बैलेंस कर लिया जीवन में, तो मैं बोलती हूँ उससे बड़ा कोई साधक नहीं है ऐसा। और इसको बताते जो सिखाने वाला होता ना, वो बहुत मतलब पुण्य प्रताप होते तो ही मिलता है। कोई पहले तो सीखने वाला पुण्य प्रताप ही होना चाहिए, उसके लाखों जन्म के पुण्य एक साथ संग्रहित होते तो ये विद्या सीखने को मिलती है। और एक गुरु के लिए बोला जाता है कि उसके करोड़ों गुणों के कर्म होंगे जो उसने सिखा रहा है, तो ये दोनों के लिए बोला गया। तो ये शास्त्र धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। अब जो हमारे ज्ञानी मनुष्य, मेन जो जैनी महागुरु ने, उन्होंने जिंदा रखा इसको, और ये आगे उन्होंने बढ़ा रहे हैं। बाकी हम गुरु लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसको अपने अपने तरीके से, लेकिन ये हमारे द्वारा रचित कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे 3,000 वर्ष पुरानी बुकों से ये मिला है। बीच में तो पूरी तरह से लुप्त हो गया था, किसी को पता भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो ये साधना जानते थे और उसको आगे बढ़ाया है उन्होंने। इसमें एक संवाद आता है, जो पार्वती जी शिव से बोलती हैं कि प्रभु, आपने ये मनुष्य तो बना दिया है, लेकिन इसकी सहायता आप कैसे करेंगे। उनका संवाद था ये। तो भगवान बोलते हैं कि मैं हमेशा इनके साथ ही रहता हूं। तो पार्वती जी बोलती हैं कैसे रहते हो, बोले श्वासों के माध्यम से। आती और जाती जो श्वास है, वही शिव और शक्ति साथ साथ विराजमान है उनके शरीर में। अगर मनुष्य ये समझ जाता है शिव और शक्ति को बैलेंस करना जीवन में, तो उसको किसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं आपको जब पूरा कंटेंट बताऊंगी, आप शौक में रह जाओगे कि इतना कुछ भी हो सकता है क्या, इससे परे कुछ है ही नहीं। तो हम जब लेती सांस से हम सो की ध्वनि आती है, छोड़ती सांस से हम की ध्वनि आती है, मतलब एक साउंड और दो साउंड। तो भगवान खुद सोहम की ध्वनि रोज चैंट करते हैं, इसीलिए हम हमेशा जब मेडिटेशन होता है, सोहम 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 सोहम, मतलब आप स्वरों को साध रहे हो, जीवन में उतार रहे हो। और जिसने स्वरों को स्वाधा, वो जीवन में कुछ भी साधने की जरूरत नहीं, हो सब कुछ उसको मिल गया। अब सुने ध्यान से, इसमें दो पक्ष की बात होती है। जो हिंदी तिथि कैलेंडर जानते हैं देखना, उनके लिए आसान होगा समझने के लिए, और जिनके लिए नहीं जानते उनको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उनको इसका बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप धीरे धीरे जब सीखोगे आपको समझ में आ जाए।
ये तो हिंदू पंचांग अपने पास रखें, आपको समझ में आ जाए। दो पक्ष की बात होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो कृष्ण पक्ष हम किसे बोलते हैं? अंधेरा पखवाड़ा, मतलब उस समय 15 दिन अंधेरे होते हैं। शुक्ल पक्ष हम कब बोलते हैं? चांदना पखवाड़ा, मतलब उजाले के टाइम होता है। तो हम जो भी शुभ कार्य करते हैं वो शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं, और बाकी हम कृष्ण पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करते। इसमें 12 राशियों की बात होती है। जैसे मैंने कहा ना, ज्योतिषी, न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई लगन देखने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी में लाइन से आएगा। आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि इतना भी कुछ हो सकता है। इसमें 12 राशियां जो होती है हमारी, 12 राशियां कौन सी है? मेष, वृषभ राशि, सारी राशियां, तुला राशि, कन्या, सिंह, मीन, सारी राशियां, मतलब 12 राशियों के बारे में इसमें बताया गया है। 27 नक्षत्रों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र कौन से हैं अपने जीवन में, किसी को पता है? 27 नक्षत्र, 5 तत्वों की बात की गई है इसके अंदर। 5 तत्व कौन से हैं हमारे जीवन में? मैंने बहुत बार बताया है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। इन सबको कैसे बैलेंस किया जाए, इन सबको नापने का एक तरीका होता है। उंगलियों की बात करते हैं, 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल और 16 अंगुल की बात की जाती है। हमारे शरीर में जब हम तत्वों को साधेंगे तो हमें उसको बैलेंस करना होगा। 4, 8, 16, 12, 4, 8, 12, 16 की बात की जाएगी। इसके अंदर अंकों की बात की जाती है। इसमें 7 वार की बात करिए आपने, 7 जो होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब की वारों की बात आती है। सारे वारों की बात आएगी इसके अंदर। जो हमारी 15 तिथियां हैं उसकी बात आती है इसके अंदर। 12 मास कौन से हैं हमारे? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्वनी, कार्तिकेय, माघ ऋषि, पौष, माघ और फाल्गुनी, ये हमारे 12 मास होते हैं हिंदी के अनुसार। इंग्लिश में तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो बोलते हैं, लेकिन इसमें हिंदू कैलेंडर के अनुसार चीजें बताई गई है, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा साधा गया, उनके द्वारा लिखा गया है। क्योंकि शिव जी ने बोला था, फिर ऋषि ने पकड़ा, ऋषि जी ने इसको पूरा उतारा, तो ये पूरा हिंदी शास्त्र के अनुसार सारा बताया गया। हमारे 15 तिथियां होती है जिसके अनुसार, जैसे आप अमावस से लेकर आप पूर्णिमा तक हम करते हैं तो 15 तिथियां होती है। वो कौन सी होती है? भाद्रपद, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदशी, पूर्णिमा, फिर अमावस। इस तरह से 15 तिथियों, सबकी तिथियों की बात होगी। जब हम सुबह जो हमारा रिचुअल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका, आप स्वर देख रहे हो, आपको अपने स्टेप्स देखने हैं। कि जैसे अपन इवन ऑर्डर की बात करते हैं, है ना, तो उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि चंद्र स्वर में कितने ऑर्डर्स आते हैं, और सूर्य तत्व में कितने स्टेप्स आपको चलना है। आपको अपना तत्व देखना होता है, ये भी आएगी, कितने कौन से वार इसको दिए गए, वो सब कुछ इसके अंदर आगे आएगा। ठीक है, 12 मास की बात होगी। 10 दिशाओं की बात होती है। 10 दिशाओं में मेन 4 दिशा की बात होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है, पर होती 10 दिशा है। कभी कभी कुछ स्टेप में 10 दिशाओं की भी बात की जाती है इसके अंदर। चारों अंतरकरण की बात की जाती है। ठीक है, 4 आश्रम है हमारे जीवन में जो हमें फॉलो करने होते हैं। वो अगर साध लिया आपने 4 आश्रमों को, तो आपको जीवन में, वो आश्रम कौन से है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन जो हम जी रहे हैं वो, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। लेकिन हम वो चीजें नहीं कर सकते। हम अभी गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन में कुछ चीजों का आपको इस स्वर को साधने के लिए पालन करना होगा, तभी आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, बेहतर तरीके से उतार सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 72,000 नाड़ियों की हम बात करेंगे, किस तरह से आप नाड़ियों को अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाएंगे ताकि आपके हर एक बॉडी पार्ट, हर एक सेल तक आपको ऑक्सीजन मिल सके, उसकी बात की जाती है। तारीख की बात की जाती है, उंगलियों की बात मैंने आपको बता दी, 7 रंग की बात की जाती है, 7 कलर की बात होगी जीवन में। जो 7 रंग हम बढ़ते रेनबो में देखते हैं ना, ये 7 रंग की बात की जाती है। आपकी कर्म इंद्रिया, अपने शरीर में 6 कर्म इंद्रिया, उनकी बात, आपकी आंख, आपका नाक, आपके हाथ, आपके पैर, हम जहां से फ्रेश होते हैं, मतलब इन सब की बात होगी। तो बोलो क्या बचा? मतलब सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ इसी का सार है। तो मैं अगर शुरुआत से शुरू करूं कि हमें क्या क्या इससे मिल सकता है,
शुरुआत से शुरू करती हूँ। देखिए, सुबह हमारा मॉर्निंग, अगर सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। मतलब जिस स्थिति में जो स्वर चाहिए, अगर वो स्वर आपका आ रहा है तो आने वाले 15 दिन आपके लिए स्वस्थ ही जाएंगे। और आप जो भी व्यापार करोगे, काम करोगे, जो भी शुरुआत करोगे, वो आपके अच्छे होंगे 100%, अगर इसको सीखा जाए तो। लेकिन विधि विधान से करना पड़ता है, इतना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको सुनने में लग रहा होगा क्योंकि ये पूरा मैंने शास्त्र आपके सामने पूरा खोल के रख दिया कि इसके होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये पूरा देख, इसमें और भी ब्रीफ समझेंगे अभी। तो तिथि वार हम देख लेते हैं कि अगर एग्जैक्ट उसी के अनुसार आ रहा है, इसका मतलब आप हेल्दी जीने वाले हो। 15 दिन आपके उसी पक्ष के अनुसार आ गए, इसलिए मतलब आपका 15 दिन अच्छे चलने वाले, आपके शुभ चलने वाले। अगर नहीं आ रहा है, समझ लीजिए, तो हम लाएंगे, लाने का भी है इसमें, क्योंकि आपने इसको समझ लिया तो आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको कोई भी असाध्य रोग है, मान लीजिए कोई भी असाध्य रोग जो आपको हो गया है, उसको कैसे स्वस्थ करेंगे, वो भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से आप जान सकते हो। इससे आप जान सकते हो। लविता जी, आप हो यहाँ पे? लविता जी आ जाए। तो आप इससे ये भी जान सकते हो कि आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा तक की बात कर रही हूँ मैं, अलग अलग रोग की बात अभी नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम चला, अभी बहुत आपको बताना है चीजें। ठीक है। तो हम मान लो बाल से शुरू करके हमारे पैर के अंगूठे तक की बात कर रही हूँ। सब कुछ, सब कुछ, हर रोग की बात होगी इसमें। आपके बॉडी के वात पित्त कफ को कैसे कंट्रोल करते हैं उसकी बात होती है, क्योंकि मेन आपने वात पित्त कफ को कंट्रोल किया तो आप अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं वेल्थ की बात करूं तो किसको किस समय पैसे देने हैं, किस समय बिजनेस को लगाना है, कब प्रॉफिट होगा, किस हाथ से देना है, किस हाथ से लेना है, मतलब हर जगह आपको उस स्वर को देना है और उस काम को करना है। कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, आपको मन वांछित, आपको कब गर्भ धारण करना है, कब पुत्र की प्राप्ति करना है, पुत्री की प्राप्ति करना है, किसी का वशीकरण करना है, किसी का प्रिडिक्शन करना हो कि ये काम होगा कि नहीं होगा, वो भी इससे हो सकता है। आपको घर बनाना है, आपको आपकी जमीन खरीदना है, कोई व्यापार स्थल खरीदना है, किस समय कौन सी मिट्टी डालना पड़ेगा, किस समय कौन सा कार्य किस स्वर में करेंगे, वो आपका काम हो जाए। और आपने कर लिया तो 100% हो ही जाए। अच्छा, इसमें एक चीज बहुत बेहतरीन, एक चीज और भी है कि आप कौन से कपड़े पहनते हो, उस स्वर में अगर आप पहनोगे तो उस दिन आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे ही मिलेंगे कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आपका स्किन ग्लो कर रहा है। ये सारे कॉम्प्लीमेंट अगर आपने उसके अनुसार किए तो वो भी मिलेगा। आपको खाने कौन से स्वर में बनाना है, किचन में कौन से स्वर में जाना है, सब्जी कौन से स्वर में डालना है, आपके स्वाद कैसे बढ़ेगा, ये हर चीज का जवाब है इसके अंदर। आपको माला जब किस में करनी है, जब आप पूजा करने बैठते हो मंदिर में, किस तरह से पूजा करनी है, कौन से स्वर में पूजा जाना चाहिए, कौन से स्वर में पूजा करनी चाहिए, जब आप माला फेर रहे हो तो क्या करना चाहिए, मेडिटेशन कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, मतलब हर चीज का सवाल आप पूछो, जवाब ये शास्त्र देगा। हर सवाल का जवाब, सिर्फ एकमात्र ये एक अकेला शास्त्र जिसमें सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, हर चीज का। आप एक इंटरेस्टिंग बात और बोलते जो आपने सुनी नहीं होगी कि आपने घर में जो हम फोटो लगाते हैं, हमारे घर के जितने जो मुखिया बोलते हैं हम, जैसे मेल की, जो हमारे घर के सबसे बड़े होते हैं, तो उनकी कौन से स्वर की फोटो होनी चाहिए ताकि वो देने वाले बने। अपने वर्क प्लेस पे कौन सी फोटो होनी चाहिए जिससे हमें बरकत हो, कौन से भगवान की फोटो होनी चाहिए, जो कौन से स्वर की होनी चाहिए जिससे आपको हमेशा आता रहे। आपको चाहिए ना कि ऑलवेज आना चाहिए हमारे धर्म स्थल में, तो वो भी ये शास्त्र बताता। मतलब हर एक चीज जीवन में, हम जो जो पानी कौन से स्वर में पीना है, भोजन कौन से स्वर में करना है, हर चीज। एक सेकंड दीजिए। तो भोजन कैसे करना है, पानी कैसे पीना है, और आप पानी पी जो अपन सुबह फ्रेश हो रहे हैं तो कैसे करना है, मूत्र विसर्जन कैसे करना है, वो हर चीज का आपको एक
मतलब संपूर्ण विज्ञान जिसको बोलते हैं। एक मिनट, लविता जी आ गए आप? लविता जी अगर आप आ गए तो अनम्यूट करें अपने। अच्छा, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे आप हर एक विश हाँ को प्रतिभा, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। या लविता जी ने मेरी योगा स्टूडेंट है ये, इन्होंने, हाँ ये मेरी योगा स्टूडेंट है, इन्होंने सब चीजें जो मैं आपको बोल रही हूँ, इन्होंने सब कुछ अपने जीवन में उतारा है, और आप लाइव सुन सकते हो। 3 दिन पहले का ही इनका जो चीज थी वो उन्होंने पूरी करी है। बोले लविता जी। हाँ प्रतिभा, एक्चुअली हाँ ठीक है। हाँ प्रतिभा सॉरी। ओके, यस एक्चुअली वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मैंने यूज किया है एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। मैनिफेस्टेशन इज वेरी, इफ यू डू इट राइट विद अ गुड हार्ट एंड यू नो विद द बिलीफ, देन डेफिनेटली वो काम कर ही देता है। मैंने किया है और उसका हेल्प भी हुआ है। हाँ पढ़ी लिखी वो भी हो गया। जो मैंने अक्षय तृतीया वाले दिन जो मैंने सिंबल पोस्ट किया था, उस सिंबल पे यस उन्होंने यस विश लिखा, यस, वो विश भी पूरी हुई है। या वो और भी हुआ है। मतलब जो जो चीज मैं आपको बता रही हूँ उसका इंस्ट्रूमेंट इनसे सुन सकते हैं, या हर इट एक इज ट्रू, चीज। इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। आप बस बिलीफ से लिखो, विश्वास से लिखो और प्योर लाइक प्योर विशेस से लिखो, इट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल हैपन। और इनके हेल्थ में भी सुधार है। ये चक्रा हीलिंग जो मैंने मास्टर क्लास ली थी, जो रिकॉर्ड नहीं किया था, वो चक्रा हीलिंग भी ये करती है। थैंक यू लविता जी, सच्ची करो। थैंक सॉरी यू सो एक्चुअली मच। मेरे बच्चों को नहीं सुलाने का, तो नहीं, इसके नो लिए नो आवाज आ रहा प्रॉब्लम, है आपको। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप लीव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, नो या प्रॉब्लम। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच। प्रतिभा, सो सॉरी। इट्स ओके, नो थैंक यू, नो शुभ। सो चलिए, सॉरी, वेरी सॉरी, दैट इट्स वाज ओके, नॉट नो सपोज्ड। प्रॉब्लम। हाँ नहीं, आप लीव कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके। तो मैं कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, ये सब कुछ इस स्वर के माध्यम से हम कर सकते हैं। कई बार आप बोलते हैं ना, पूजा करें पर पूजा सफल नहीं हो रही है, मंत्र जाप करें सफल नहीं हो रहा, आप साधना करते जा रहे हैं फिर भी सफल नहीं हो रहा, क्योंकि हम स्वर के माध्यम से नहीं कर रहे। एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? आप कितना सब कुछ हर चीज वास्तु दिखा रहे हैं, फिर भी वो आपकी जो जमीन आपने ली, वो जमीन फल क्यों नहीं रही है आपको? तो सोचिए आप, आपकी हर चीज का समाधान है, हर चीज, कि आपको किस समय क्या वस्तु खरीदनी है, किस समय क्या वस्तु बेचनी है, कैसे कृषि करनी है, जो किसान लोग होते हैं, किस समय मट्टी बोनी चाहिए, किस समय फल उगाना चाहिए, आपको किस स्वर में सोना खरीद के लेके आना चाहिए, आपको किस स्वर में चांदी खरीद के लाना चाहिए, मतलब हर चीज का नॉलेज ये प्रॉपर शास्त्र दे सकता है। आपको मनी मैग्नेट बना सकता है, आप अपने आप को अट्रैक्शन बना सकते हैं, कि लोग आपके आभा मंडल को देखेंगे, आप अट्रैक्शन होगा, लोग आपकी बात को सुनेंगे। मतलब आप अपन स्वर के माध्यम से अपने जो भी वर्ड बोला, सामने वाला बैठ के आपकी बात को सुनेगा। 100% अगर आपने इसके हिसाब से साधना करी तो इसके मतलब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है समझिए, तो आप उसको स्वर के माध्यम से तुरंत 3 जने मिलकर रिलीफ भी कर सकते हो। आप अपने हार्मोन बैलेंस कर सकते हो, अपने चित्त को बैलेंस कर सकते हो, कुछ एक प्रैक्टिस करके अपने मुद्राओं को लगा के आप अपने तत्वों को बैलेंस कर सकते हो। आप तुरंत अपने जीभ के स्वाद को बैलेंस कर सकते हो। चलिए एक टेस्टिमोनियल सबके सामने एक बार करती हूं मैं। सभी जने बैठे, आपके जीभ का स्वाद देखें, सब अपने अपने टंग का स्वाद देखें, कि आपको टंग पे अभी क्या स्वाद फील हो रहा है, वो अपने पेपर पे लिख लें, मुझे ना बोले, आप लिख लेकर। आप सिर्फ अपने 1 मिनट अपने आप के स्वाद को देखें, टंग के स्वाद को देखें, कौन सा चरका, फीका, तीखा, कड़वा, क्या टेस्ट है आपके जीभ का, वो ध्यान से देखें। सभी ने नोट कर लिया कि आपके जीभ का स्वाद क्या है? अब स्वर विज्ञान का चमत्कार दिखाती हूँ आपको मैं, कि स्वर विज्ञान से आप अपने जीभ के टेस्ट को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तैयार है सभी चेंज करने को? तैयार है? चले, पृथ्वी मुद्रा लगाएं, आपके रिंग फिंगर को अंगूठे से जोड़े,
जब तक मैं ना बोलूं उसको छोड़ना नहीं है, इसको आपको टच करके रखना है। जब तक मैं ना बोलूं इसको छोड़ना नहीं है, ऐसा ही पकड़े रखिए। आप जैसा भी कंफर्टेबल है घुटनों पे रख लीजिए, आपको जैसा भी कंफर्टेबल है रख लें। आप 3 मिनट के लिए आंखें बंद करें और लम का उच्चारण करेंगे सभी। रिंग फिंगर को थंब से मिला दीजिए, ये मैंने कई बार बताया, रिंग अंगूठी पहनते हैं हम, अंगूठे से टच करें। चलिए लम का उच्चारण करें, जिसको जैसा आता है लम का उच्चारण करना शुरू करें। लम 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 लम। के जी सर जी आपने गलत किया है, मैं रिंग फिंगर की बात कर रही हूँ, आपने फर्स्ट मुद्रा करी है, ध्यान से सुने। रिंग फिंगर जिसमें आपने फर्स्ट फिंगर किया है सर, रिंग फिंगर। हाँ आप सही है, इसलिए मैं बोलती हूँ कैमरा खोलें ताकि पता चले आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। लम का उच्चारण करना शुरू करें। लम लम, ये आपके मूलाधार का बीज मंत्र है, पृथ्वी तत्व को हम जागृत कर रहे हैं। लम 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 लम। सभी आंखें बंद है आपकी, एक बार टंग के टेस्ट को चेंज देखिए कि आपका टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखिए। अभी अपने 2 मिनट किया, लेकिन
अभी अपने टंग के टेस्ट को चेक करें कि वो शिफ्टिंग होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जिसका हुआ बोले। आप अपने टंग के टेस्ट को देखें और बोले। हाँ, हल्का डिफरेंस आया। चेंज आया ना। एक्चुअली 5 मिनट कम से कम साधना करनी होती है, तुरंत चेंज होता है उसको। अभी आप लोग हाँ, फर्स्ट हो टाइम रहा है। कर रहे हैं। पहले थोड़ा फीका जैसे कुछ, तो अभी भी चेंज है, मतलब जो मुझे फील हो रहा था उसमें चेंज है। और वर्षा जी का भी चेंज हुआ है, बोले वर्षा जी। हाँ, मेरा भी चेंज हुआ है। कौन सा आया आपका, कौन सा टेस्ट आया। पहले तो वाटरी था, फिर वो ड्राई की तरफ जाने लगा। तो ये आपका हाँ जो मैम। टंग का टेस्ट है उससे पता चलेगा कि आपका कौन सा तत्व जागृत है। बोले, कौन मैम बोल रहा, बोले। मैम थोड़ा सा ठंडक महसूस हुआ, लेकिन थोड़ा सा मुंह थोड़ा सा सूखापन थोड़ा सा मुंह में आ गया। सूखापन लग रहा है। ठीक है। हाँ, और जिप का वो जो टोक रहता है ना, हाँ, हम्म, तो उसमें थोड़ा सा ठंडक महसूस हुआ। मीठा मीठा, थोड़ा हल्का सा मीठा आ रहा मीठा है ना। मीठा। हाँ, जिनका भी मीठा आया उनका पृथ्वी तत्व जागृत होने पे था, मतलब शिफ्टिंग पीरियड चल रहा था। तो आप सोचे, सिर्फ 2-3 मिनट की साधना से आपके जीव को बिना खाना खिलाए हम चेंज कर सकते हैं। तो मैजिक हेलो। है कि नहीं है। हाँ बोले ऋतु जी। और मुंह में पानी आने लगा अचानक से, तो जल तत्व। मेरे मुंह में अचानक से ज्यादा पानी आने लगा। जल तत्वों में सक्रिय हो रहा था, उतने में अपने स्टॉप कर दिया। एक्चुअली शुरू में ज्यादा साधना लगती है, अभी आप लोग प्रैक्टिशनर नहीं हो ना। नहीं तो वो आया है सोच, पानी, अच्छा आया, जैसे मुझे ऐसे करना पड़ रहा था नहीं बार नहीं, बार। जब आप इसके साधक बन जाओगे ना तो खाली आप सोचोगे और आपको तुरंत वो तत्व आना शुरू हो जाएगा। वही रंग दिखेगा। रंग की बात करें ना मैं, वही रंग दिखेगा, वो तत्व आएगा, आपकी जीभ बताएगी। आप प्रिडिक्शन कर पाओगे, सिर्फ रंग देख के बोलोगे ये तत्व जागृत है मेरे शरीर के। इतना मैजिक है ये। तो जिनका भी शिफ्टिंग पीरियड पे था, या चेंज तो हुआ ही होगा, कुछ तो चेंज हुआ ही होगा। मैं बिना पूछे बता सकती हूँ ये बात। तो इसमें आप जैसे किसी के हम लड़का देखने जा रहे हैं या लड़की देखने जा रहे हैं, विवाह किस टाइम पे होना चाहिए, फेरे किस टाइम पे मतलब विवाह के फेरे किस टाइम पे होना चाहिए, रिंग सेरेमनी कब होनी चाहिए, मतलब हर चीज का विधान है इसके अंदर। आप खाली क्वेश्चन पूछिए, आंसर ये स्वर दे कि आपको क्या चाहिए। आपको जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं तो उनको कौन से स्वर में एग्जाम देने जाना चाहिए, कौन से स्वर में अपना जॉब के लिए जाना चाहिए, कौन से स्वर में वापस पेपर सर को पकड़ाना है, कौन से स्वर में अंदर घुसना है, कौन से स्वर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उसकी भी बात होती है। भोजन, स्नान, हर चीज, विवाह कैसे करना है, कोई चीज खरीदना है, मंत्र किसमें करना है, जप किसमें करना है, माला किसमें फेरनी है। प्रिडिक्शन सबसे बड़ा होगा ना, ये प्रिडिक्शन करने के लिए हम यहाँ वहां भटकते हैं कि मेरा काम ये होगा कि नहीं होगा। आप खुद अपने को चेक कर लोगे, या सही में कोई साधक बैठा है तो उससे भी पूछ सकते हो कि भाई ये चीज है, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न इसमें कैसे होता है ना कि होगा कि नहीं होगा, होगा अपन को कंफ्यूजन नहीं होता कि मेरे को ये काम होगा क्या, ऐसे पूछा जाता है। होगा कि नहीं होगा तो प्रश्न का आंसर नहीं दिया जाता। इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपका जो कार्य है वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, वो भी जवाब मिलता है कि आप जो भी कार्य शुरू कर रहे हो किस तरह से होगा। अगर कोई मान लीजिए डॉक्टर है, कोई वैद्य जी है, तो किस स्वर में आपको औषधि बनानी चाहिए और किस स्वर में आपको औषधि खानी चाहिए। आप जो मेडिसिन खाते हो वो कौन से स्वर में खाए तो उसका सही आपके शरीर को लाभ मिलेगा। लिक्विड खा रहे हैं तो कौन से स्वर में खाना है, टैबलेट खा रहे हैं तो कौन से स्वर में खाना है, पानी किस समय पीना है, भोजन किस समय करना है, मतलब हर चीज का विधान है। जिन लोगों को किडनी समस्या प्रॉब्लम होती तो जो अपन चंद्र स्वर में यूरिन पास करने जा रहे हैं तो उसका भी विधान है। तो अपने दांतों की क्रिया कैसे होनी चाहिए, अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कैसे करना चाहिए, मतलब मैं क्या क्या ना बताऊं, इतना इतना कंटेंट है कि मैं बोलते बोलते थक जा रही हूं। किसी को अगर समझो कोई किसी बॉस को आपको बनवाना है और कोई झगड़ा हो रहा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई भी खेल कूद, जो भी आपको ना मेहनत वाले कार्य करना है, सब कुछ किस तरह से करना चाहिए। आपको शांत शीतल रहना है तो कैसे करना चाहिए, जो डिप्रेशन वाले हैं कैसा होना चाहिए, मतलब हर चीज का जवाब है।
कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई तारीख देखने की जरूरत नहीं कि आप कौन से आप 1 नंबर वाले हो, 2 नंबर वाले हो, 3 नंबर वाले हो, 4 नंबर वाले हो, कोई मैटर नहीं करता। न्यूमरोलॉजी में क्या बोलते हैं, हम 9 नंबर की बात करते हैं। पहला क्या होता है हमारा सूर्य, दूसरा हमारा मून, तीसरा किसकी बात बोलते हैं हमें, गुरु, चौथा क्या हो गया आपका राहु, पांचवा हो गया आपका। तो इस तरह से पूरी न्यूमरोलॉजी की बात होती है। उसी में जो राशियों की बात किसमें करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, तो इसमें सब कुछ ही बात कर रहे हैं हम। तो सारे शास्त्र, सारे विज्ञाता, हर चीज, आपको मुहूर्त निकालना है, आप खुद मुहूर्त निकाल सकते हैं। हर चीज की बात इस स्वर विज्ञान में होगी। वशीकरण कर सकते हैं, आप अपने शब्दों से सबको मोहित कर सकते हैं, चाहे 100 लोग बैठे हों या 10,000 लोग बैठे हैं, आपकी बात सुनेंगे। आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, आप अपने स्वर से काम करेंगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी। नहीं मानेगा तो मान जाएगा बस। आपको अपनी पे में इंक्रीज चाहिए, लेकिन हाँ, जब भी हम इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। आप बोलेंगे 50,000 की पे है, बॉस मेरे लाख कर दे, तो ऐसा नहीं हो। तो अपने को आपकी क्षमता पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप उस स्वर के हिसाब से जाओगे तो जरूर वो आपकी बात मानेगा। आपको सिचुएशन भी समझनी होगी। स्वर आपको ऐसा कूद के ऊपर से कोई छप्पड़ फाड़ के ऐसा नहीं मिलता है, तो आपको अपने अनुसार उस चीजों को देखना पड़ेगा। हर दिन, तिथि, तारीख, वार, नक्षत्र, राशियां, हर चीज एक साथ अगर जोड़ूं तो स्वर विज्ञान सबका जोड़। बोले कुछ पूछना है तो पूछे। किसी को डाउट है तो पूछे। सभी कैमरा बंद करके आराम से सुन रहे हैं, लेटे हैं सारे के सारे। प्रतिभा जी, हाँ बोले वर्षा जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है वर्षा जी, आवाज नहीं आ रही वर्षा जी, आवाज नहीं आ रही वर्षा जी। शायद नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से। वर्षा जी नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए हाँ सर पूछे। मैम आपके टॉपिक से, इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन स्वर विज्ञान से रिलेटेड है क्वेश्चंस। एक तो मैम, एक तो आपसे ये पूछना था कि अगर हमने अल्फा स्टेट में जाना हो तो कैसे जा सकते हैं स्वर विज्ञान की माध्यम से। देखिए अल्फा, बीटा, थीटा जो ब्रेन की अवस्थाएं होती है ना, उसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। तो रात में आपको आपके सूर्य स्वर को चला के ही सोना है। आप शांति से म्यूजिक जो भी ऑन आपको अच्छा लगता है वो आपको चलाना है, और बिल्कुल शांत सुप्त अवस्था में आपको जो भी शब्द अच्छे लगते हैं बोलते हुए बस सो जाना। तो पर अपने आप मैम अवस्था हमेशा क्रिएट होती है। हमेशा लम लम बोलने का है। नहीं नहीं, हमेशा नहीं बोलना। ये तो मैंने आपको एक क्रिया करवाई है, मैंने ये कोर्स का ही रहा ताकि ना कि आपको पता तो चले जो चीज आप सीखने वाले हो उसमें कितना क्या है। उस ऐसा बोलते जो स्वर को साध लेते हैं ना, वो एक ज्ञानी पुरुष के सर की बोलते ना मनी के अनुसार है। पारस पत्थर मिल गया, बस टच करो और सोना बन जाओ, ये ज्ञान प्राप्त कर पा। तो लम नहीं बोलने का ऐसे नहीं हमेशा। नहीं, उसकी साधना हम करेंगे। लम की साधना जब आप करेंगे तब आपको जब तत्वों के बारे में तक पहुंचूंगी ना मैं, तब आपको साधना करनी पड़ेगी। इसलिए तो मैंने सुबह प्राणायाम रखा है कि जिनका नाड़ी शोधन नहीं होता वो स्वर को नहीं साध सकते। अगर आपने कभी प्राणायाम किया ही नहीं है तो आप स्वर को जब समझेंगे तो स्वर सधेंगे ही नहीं। राइट चाहिए राइट नहीं आ रहा, लेफ्ट चाहिए लेफ्ट नहीं आएगा। मैंने कब बोला, इसको संपूर्ण ज्ञान तब होगा जब आप सोच रहे हैं और वो स्वर आ गए, तब आप उसके स्वरूमणि बनोगे कि हाँ आप साध ले। अभी पकड़ना ही नहीं आ रहा तो वहां तक तो कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए नाड़ी शोधना होना, आपका नोस्ट्रल का डिटॉक्स होना। इसलिए मैंने बोला था ना कि जल नीति सूत्र नीति करना जरूरी होता है, नाक में तेल डालना जरूरी होता है।
तो वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका नेटवर्क सही नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो हाँ, तो इस तरह से हम जब तत्वों को जागृत करेंगे तब उस समय आपको साधना करवाऊंगी, तब तत्व जागृत। अभी तो 2-3 मिनट का हुआ था बोल के इतना पॉसिबल नहीं हुआ, इसको हम ज्यादा करना पड़ता है, कम से नहीं कम चले। सबसे पहले आपका नाड़ी शोधन होना जरूरी है, जिसका भी नाड़ियों की शुद्धिकरण नहीं है वो इसको नहीं साध सकता। पूछे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। गुड इवनिंग मैम, मुझे पूछना है जैसे हमने अभी लम का जाप किया 5 मिनट, सॉरी 2 मिनट किया, तो थोड़ा उस जोर से टाइम बोले ना, मैत्री जी, थोड़ा जोर से बोले, सुनाई नहीं, आवाज कम आ रही है। जैसे अभी हमने लम का जाप किया तो उस टाइम पे एक कुछ सेकंड के लिए मुझे आग जैसा दिखा, और फिर जो मेरा मुंह है वो पानी, मीठा मीठा पानी जैसा आने लगा, और मीठा तत्व जैसा हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? शिफ्टिंग पीरियड होता है ना, मैंने क्या कहा, 5 हम्म, तत्व अपने शरीर में होंगे जिसको हम हम्म, अंगुलियों के द्वारा नापेंगे बाद में। तो ये तत्वों की जब शिफ्टिंग होती तो इसका मतलब आपका सूर्य तत्व चल रहा था और आप जल से पृथ्वी पे शिफ्ट हो रही थी, अच्छा, शिफ्टिंग पीरियड था आपका। तो ओके सब ओके। समझेंगे हम आगे, जैसे जैसे क्लासेस होंगी आप सबको धीरे धीरे समझाया जाएगा, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब सदेंगे, ऐसा नहीं सदेंगे। पारस ठीक बनना है, इतना आसान थोड़ी है। जी ये तो जी, इसी रखा थैंक ना यू। कि आपने सब देख रहे हो, आपको पता चलना चाहिए कि इसको करने से लाभ क्या होने वाले, जीवन क्यों चेंज होने वाला है। तो आप सिर्फ जो 10-12 कंटेंट रोज देखते होंगे, लेकिन आज मैंने जो आपको नॉलेज दिया ये संपूर्ण नॉलेज है कि इसमें जो पेड कंटेंट होते हैं वो सब कुछ इससे भी ज्यादा ही होता है। कई चीजें तो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना इतना कुछ है कि मैं दिखाऊंगी जब बोलेंगे, "अरे बाप रे, ये भी होता है क्या?" कुछ चीजें तो ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकते, ये भी चीजें हैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकते उसको। जी जी, ठीक है, तो थैंक बहुत यू सारा मैम। है। वेलकम, मोस्ट वेलकम। बोले, किसी को पूछना है, डाउट है तो पूछे। वर्षा जी आप अनम्यूट करें। हाँ बोले वर्षा जी। लास्ट 2-3 दिन से हाँ, आपके लेफ्ट लेफ्ट ज्यादा ही चल रहा है, दिन में भी सारा दिन है। सारा दिन नहीं चलना है वर्षा जी, मैंने पहले ही समझाया ना, अगर ऐसा चल रहा है इसका मतलब आपको हेल्थ इश्यू उससे रिलेटेड आ सकते हैं। आपको चेंज करना है, सिखाया तभी तो जा रहा है, बार बार मैं यही तो बोल रही हूँ, चेंज करे ना। चेंज करती रहती हूँ, बट स्टिल थोड़ी देर के बाद वापस लेफ्ट हो जाता हाँ तो चेंज करते रहे, बॉल लगा के रखें, रुई लगा के रखें, ऑप्शन क्या है। अगर नहीं आ रहा है तो खींच के लाना है, तभी तो साधेगा वो। देखिए ये क्यों सीखा जा रहा है, समझो पहले बात को, कि आपके लाइफ में आपने ऐसे कोई पुण्य कर्म किए हैं कि आपके जो जो भी आपने तकलीफें, जो भी किसी को कुछ किया है उसके वजह से आपको ये हेल्थ इश्यू आ चुका है। अब आपके सारे पुण्य कर्म एक जगह इकट्ठा होके आपको ये विज्ञान मिल रहा है, इसका मतलब आपका स्वस्थ होने का टाइम आ चुका है। तो अब आपको प्रैक्टिस मालूम पड़ गई, तो आपको इसको चेंज करना है ना अपने अनुसार। नहीं है तो लाया जाए, आपको इसको लाना है। मैंने तो शुरू में क्लियर किया, इतने इतने घंटे ना चले तो चलाइए, रुई डालें, आप अपने पेट पे बॉल रखना है, आपके अनुसार जो ठीक लगे वो रख के चेंज करना ही है। नहीं करेंगे तो आप अगर 12 घंटे चंद्र सर चला रहे हैं तो चंद्र सर से जितनी भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ इश्यू वो आपको आना शुरू हो जाएंगे, आप आलसी महसूस करोगे पूरा दिन अपने, अत्यधिक ठंडी लगने लगेगी आपको। तो करना ही है, नो चॉइस, इसमें दो ही स्वर की बात, सूर्य स्वर चंद्र स्वर दोनों को आपको अपने स्वर चेंज करना है, नहीं आ रहा तो लाना है। ठीक है, करिए, चेंज करिए। वेलकम, पूछे। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे, बोलो। मैं कोई जैसे आपका जो सुबह सेशन जो होता है प्राणायाम का, वो मुझे ज्वाइन करना था, तो मैं कैसे इसको कर सकती हूँ? नहीं, आप ग्रुप में हो पहले तो, मैं सुबह मीटिंग आई डालती हूँ ना, उसमें आप बस उसको क्लिक करें, आ जाए। अच्छा, ठीक है ठीक है। ग्रुप में आप और हो एक ना। हाँ हाँ, मैं ग्रुप में हूँ मैं आपके। ठीक है, और एक कुछ पूछनी थी, जैसे कि ना, मतलब मैं तो कल फर्स्ट टाइम ही करूंगी, तो कुछ सेशंस पहले के हो गए होंगे, तो फिर मेरे चैनल पे है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको सब बेल आइकन ऑन करेंगे तो वीडियोस आते रहते हैं, आप उन सबको देखेंगे, आपको अपने आप समझ में आते हैं, सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो उसमें से फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट प्राणायाम जैसे आप उसमें फर्स्ट चेक वाला करें, था। पता चल जाएगा, जो तारीख तारीख से देखी पता चल जाएगा कौन सा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेट है अच्छा ना ठीक उसमें। है,
देखिए ठीक है। और एक और चीज मुझे पूछनी थी, जैसे कि ना मतलब रात के टाइम पे अपना चंद्र चलना चाहिए और दिन में अपना सूर्य चलना, मतलब दिन में हमारा चंद्र चलना चाहिए, रात में हमारा सूर्य चलना चाहिए। ओके। ओके, रात को सूर्य चलना चाहिए, ओके ठीक मेरे चैनल का नाम आरोग्यम वेलनेस पाथ है, जो मैं रोज है। हाँ बोलती हूँ कि मैं रोज आप लोगों के सामने हाँ, मुझे बोलती हूँ, वही चैनल का नाम है। उसको आप लोग हाँ जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि वो भी इस जीवन को बदलाव लाए और सीखे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। रोज बोलती हूँ मैं इसलिए शुरुआत में। घंटे होगा अभी, जाओ यहाँ से, मैं पूछे क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछे। किसी को कोई डाउट है तो पूछे। और परसों जो हमारे कपूर की रेमेडी दी थी मैंने, वो मैम भी मैंने इसके ये प्रयोग पूछना करिए था और कि बताए। एक्सलेशन जो है हमसे प्राणायाम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू लग रहा है शायद, तो आवाज बराबर नहीं आ रही सर। प्रतिभा जी, बोले मंजू जी, अंजू जी बोले। हाँ मैं बोल रही थी कि किसी पर्टिकुलर बीमारी को हम स्वर से ठीक कर सकते हैं क्या? कर सकते सर्दी हैं। से छोड़ के, जैसे बड़ी बड़ी बीमारी है तो डायबिटीज के लिए कौन सा स्वर ज्यादा चलना चाहिए? पहले आप स्वरों को साधे। आपके मैंने आपको जो चार्ट दिया था वो चार्ट भेजे पहले में। ऐसे अच्छा। नहीं, आपके शरीर हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। मैं जैसे तो डॉक्टर बोलते हैं मेडिसिन अलग अलग, खैर डॉक्टर तो मेडिसिन एक ही देता है सबको, पर स्वर में ऐसा नहीं होता। आपके अनुसार आपके चेंजेस किए जाएंगे। अभी आपका स्वर कैसा है, उसके अनुसार आपको क्या चेंजेस करना है वो बताया जाए। हाँ, तो मेरा सूर्य ही चलता है और मैं जब मुझे चंद्र चलाना पड़ता है तो वो विदिन 5 मिनट्स या 6 मिनट ही चलता है, उसके बाद में वो तो फिर से वो। आपको आपको बीपी की समस्या है? हाँ, बीपी हाई। गर्मी बहुत लगती है आपको? गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो सूर्य चलेगा तो और क्या होगा? आप तो आप तक थकान भी महसूस होती होगी बहुत ज्यादा। मुझे आलस बहुत आता है। तो सूर्य जरा चलेगा तो आलस ही आएगा। हाँ, बहुत आलस आता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप दिन भर में 8 घंटे चंद्र चलना ही है, सूर्य स्वर को बंद कर दो। तो मैं 1 घंटा उसमें बंद करें, फिर निकाल दे, फिर जोश और आरा आने दे, फिर 1 घंटा लगाएं, फिर निकाल दे, जोश और आरा आने दे। ऐसा करें। ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन कर रहे हो। कंपल्सरी 7 से 8 घंटे आपको चंद्र चलाना ही हो। हाँ हाँ तब आपकी शुगर की, आपकी हाई बीपी की समस्या धीरे धीरे, आपका मोटापा, गर्मी समस्या धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगे। और भी ठीक प्रयोग होंगे जो मैं आपको आगे बताऊँ। ठीक है, पहले आप यही करो, साधो पर। ठीक ठीक है। है। 1 घंटा 1 घंटा चलाऊं ना चंद्र स्वर? हाँ, अगर खुद आ रहा तो मत करो, अगर नहीं आ रहा तो कंपल्सरी मतलब 45 मिनट 1 घंटा चला लीजिए, फिर निकाल दो। 1 घंटा नॉर्मल जो आ रहा आने दीजिए, फिर वापस लगा लीजिए। अगर नहीं आया मान लीजिए तो फिर से लगा दीजिए। अब चेक तो करते रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम तो चंद्र स्वर का टाइमिंग कब से है? सुबह 6 बजे से है या सूर्योदय के बाद से है? जब कंपल आप उठते हो, जब आप उठते हो तब से ही है। अरे मैं तो कभी कभी पूरी रात नहीं सोती हूँ, जगती रहती हूँ मैं तो। सुबह 5, 5:30, 6 बजे समझ लो आपका, उस समय से लेकर शाम के 6 बजे तक चंद्र स्वर चलेगा। ठीक है, मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मेरी बहुत ज्यादा। तो स्वरों को साधे देखो, आपकी कंडीशन, आपको रात में नींद आने लगेगी। रात में नींद नहीं आती तो सबसे अच्छा ना, आपने फेस डायग्नोसिस क्लास भी किया था। उंगली ऐसे रखें, 2 उंगली दिखाएं मेरे को। देखो आज रात में नींद नहीं आया तो सुबह बोलना मेरे को। मैं मुद्रास करती रहती हूँ रात को, वही करती ये हूँ। मुद्रा नहीं है अंजू जी, देखो और करो तो सही, बताओ तो सही मेरे को। ये मुद्रा नहीं है। ऐसा किया, टू हाँ फिंगर किया। अब इसको हाँ, कान के पीछे से मसाज करना शुरू करें। कर दिया, वो नहीं होता है। अंजू जी 100% होता है। 100 में 99 की भी बात नहीं कर रही हूँ, 100% की बात कर रही हूँ। नींद आएगी ही आएगी, आप ढंग से नहीं कर रही। ढंग का पता नहीं, पर हाँ आप जो एक जो। काम करें, विक्स लें, सुनो सुनो, आप बिस्तर पे लेट जाएं, मोबाइल हाँ साइड में रखें उसको, और थोड़ा सा विक्स ले लें। आप कान का बिल्कुल ये वाला पॉइंट होता है ना, उसको अच्छे से दबाएं इस तरह से, और सोहम का उच्चारण करें, नहीं सोमा सोमा, सोमा सोमा अच्छा, सोमा। ये तो नहीं 5 मिनट में नींद आती ही है। यहाँ प्रेस करना है। हाँ, एक उंगली पीछे एक उंगली आगे, कान के आगे और पीछे दोनों को दबाना है। ये आपके प्रेशर पॉइंट है। फेस डायग्नोसिस मैंने क्लास करवाया था, उसके अंदर हाँ, आपके पूरे सेंस ऑर्गन यहाँ रहते हैं। आप बराबर करेंगे 5 मिनट, हार्डली आपको नींद आएगी आएगी। मैं पीछे ज्यादा प्रेस करती हूँ, मैं पीछे साइड में। नहीं, आगे भी प्रेस करना है। ये मेन ये होता है ना, कान का बिल्कुल आगे वाला, जैसे अपनी हमारी ये जो
जो लाइन शुरू होती है यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपके आपके ऑर्गन के साइन। ठीक है। दोनों को अच्छे से 5 मिनट तक करते जाएं और सोमा 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 बोलते जाएं। 100%। कई टेस्टों में उनको भी इनवाइट करती हूँ मैं, आप सुन लीजिए। 5 मिनट भी ज्यादा नहीं, 3 मिनट में सो गया जो 5 घंटे उठा भी नहीं रहे। ठीक है, करना बट बराबर, आप करोगे तो हारेगी। करती हूँ। अरे किसी को और पूछना है तो बोले। हेलो हाँ बोलिए। प्रतिभा हाँ वर्षा जी बोले। प्रतिभा जी, कपूर का किया आज, कपूर का किया आज। हाँ द क्या हुआ फ्लेम्स वर उसमें? लाइक टोटली अलग ही था। इट वाज यू शेप में, जैसे फ्लेम एक साथ सीधा नहीं था। ओके। इट वाज लाइक यू शेप में, जैसे दो कॉर्नर से दो एजेस से कंटिन्यूअस उसी तरह हुआ पूरा। तो जो स्वर चल रहा था उसका कैसा था और जो नहीं चला उसका कैसा था? क्या किया ही नहीं, आप फिर बोले थे ना, आप हाँ ध्यान पड़ एक गया एक तो एक। एक ही तो किया देखो मैंने। यू शेप आया, मतलब आपकी दो एक ही। एनर्जीज आपके साथ। यू शेप आया ना, इसका मतलब आपके साथ दो एनर्जी चल रही थी। इसलिए 11 डेज तक करें, आपको अपने आप चेंज नजर आए। मैंने इसलिए 11 डेज का बताया आप लोगों को। लाइक थ्रू आउट, शुरू से एंड तक इट डिडंट गो लाइक स्ट्रेट, गया ही नहीं फ्लेम। नहीं यू नहीं, शेप। दो एनर्जी अपने साथ चल रही है, इसका मतलब आपको करें, आपको धीरे धीरे चेंज नजर आएगा। इसमें दिए की रेमेडी भी होती है, वो तो मैं भूल ही गई बोलना आप लोगों को। दिए की रेमेडी भी होती है कि वर्क प्लेस में दिया किस स्वर में जलाया जाए, अपने घर में किस हिसाब से जलाया जाए। आप अगर आधे चम्मच घी के साथ पूरे दिन दिया जला सकती हैं, ये भी मिरेकल होता है। इस शास्त्र में लिखा हुआ प्रमाणित है, ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। ये शास्त्र में प्रमाणित है कि जिस स्वर से दिया जलाया जाए तो मनोवांछित दिया जला सकते हैं आप अपने अनुसार। और वर्क प्लेस पे धन समृद्धि के लिए दिया जला सकते हैं, घर में स्वास्थ्य के लिए दिया जला सकते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए दिया जला सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है। तो दिया भी जला सकते हैं। इसमें शास्त्रिक भी बनाते हैं, जो हम बताते हैं हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उसको किस स्वर में बनाना चाहिए, किस हिसाब से बनाना चाहिए, हम वो भी सीखेंगे। कौन से का कौन सा स्वास्थ्य बनाना चाहिए जो आपको सफलता प्राप्त हो, वो भी बताया जाता है। मोर पंख को भी यूज किया जाता है। सब कुछ धीरे धीरे आगे बात करेंगे, जैसे जैसे क्लास चलेगी हम सब कुछ बात करें। जिसे मुझे याद आ रहा है मैं बताती जा रही हूँ आप लोगों की, उसमें और बहुत कुछ है। पूछे, कुछ पूछना है? किसी ने कपूर की रेमेडी करी तो अपना फीडबैक शेयर करो। हेलो हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है, नाम तो बोले। रितु। कौन बोल रहा है? रितु, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ऐसे सोने के लिए था ना, ऐसे कानों के पीछे दोनों उंगली से, तो मैं अपने बेटे पे कर सकती हूँ मैं? किसी पे भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उम्र से भी एक कोई उंगली लेना आगे देना? एक उंगली पीछे, आप दबाएं जोर से। इसको जोर जोर थोड़ा थोड़ा जोर से करना है। कोई भी जोर से? टीवी गैजेट ना देखेंगे तो ही असर करेगा। आप टीवी देखते देखते करोगे हाँ। कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आप शांत नहीं अवस्था में चलता। लेट जाओगे, थोड़ा विक्स ले लें या कोई जो भी बाम अगर आप लगाते हैं वो ले लें, ताकि स्मेल से भी बहुत फर्क पड़ता है, सुगंधित कोई चीज। और आप इसको प्रेस करें, सोमा सोमा बोले, सो जाओ। ठीक है। और हाँ, एक मैं कपूर वाले रेमेडी अभी नहीं कर पा रही हूँ, अभी थोड़ा प्राइवेसी इशू है थोड़ा, सब उसको हाँ नहीं ठीक है। मानते हैं। नहीं नहीं, मैं 5 दिन नहीं करना, नहीं नहीं 5 दिन उसमें नहीं किया जाएगा, उसके बाद करो। हाँ। वो जो हम दिए हुए रेमेडी आपको बताई ना, वो 5 दिन ऐसी अवस्था रहे तो उसमें नहीं करना। ठीक है। हाँ सर बोले। राधे राधे मैम। मैम राधे राधे। एक मिनट, अ, सर बोल रहे हैं फिर आप बोले, एक मिनट बोले। मैम मैंने मैंने एक क्वेश्चन करना था आपसे कि जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं तो पहले एक्सलेशन करते हैं, तो एक्सलेशन जो है वो पर नॉस्ट्रिल कितनी देर करनी चाहिए? जब हम प्राणायाम करते हैं तो पहले इनहेलेशन करते हैं फिर एक्सहेलेशन करते हैं। और ऐसा नहीं होता, कितना होगा वो बात की क्रिया है। अभी शुरुआत में जब हम शुरू कर रहे हैं तो आप जितना इनहेल कर सकते हो उसका डबल एक्सहेलेशन होना चाहिए। नहीं कर सकते हैं तो जितना आपका इनहेल हो उससे 2 कदम आगे बढ़ेंगे, मतलब 5 इनहेल हो रहा है तो 7 एक्सहेलेशन होना चाहिए। ओके। और मैम अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन हम कर रहे हैं तो वो कितनी देर करते हैं? 15-15 मिनट का सेशन होना चाहिए कम से कम।
15 थैंक यू। अच्छा, पूछे कौन बोला था, बोले। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैं ये पूछ रही थी आपसे कि हम अगर कपूर वाला बच्चों पे करते हैं नजर उतारने के लिए, तो वो भी भरी सांस में करना है बच्चों पे भी? हर चीज भरे सांस में ही करना है। आप एक बिट को गांठ बांध लो, मतलब आप, क्या बोलूं मैं, मतलब ये जीवन का मूल मंत्र है कि आपकी जीवित सांस क्या है। आपकी इनहेल करने वाली आपकी जीवित सांस है। अभी आप जिंदा कैसे हो? सांस ले रहे हो तभी तो जिंदा है, जिंदा है ना। हमारा नाम है, हमारा घर है। हम अगर छोड़ देंगे सांस तो हम चले जाएंगे। 1 घंटा हाँ भी जी। कोई नहीं रखेगा हमें, ये बात तो निश्चित है ना। तो हर चीज आपको अपनी जीवित सांसों में करना है। इनहेल करके ही हर चीज को जीवन में उतारना है। ठीक ठीक है है, मैम। ये हर चीज में उपयोग होगा। ये मूल मंत्र है, सभी के लिए लागू होगा। ये जितने भी हम सीखेंगे ना, जितना मैंने बोला और जितना नहीं बोला, ये सब चीजों के लिए यूज होगा। मतलब खाना देना है तो भी भरा स्वर, लेना है तो भी भरा स्वर। वो सब सिखाऊंगी मैं आपको। सब कुछ भरे स्वर में करेंगे। वो एक टेक्निक होती है, कौन से स्वर में देना है, कौन से स्वर में लेना है, वो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले लोगों को बेसिक तो समझ में आ जाए। ठीक है। ओके, थैंक यू। फिलहाल कपूर वाली जो मैंने बताई आपको, जो नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको कोई ब्लॉकेज हेल्थ में फील हो रहा है, कहीं से मनी नहीं आ रही हो, तो वो लोग सभी अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारे और उसको करना शुरू करें। कल सभी एक काम करें, वापस से कपूर लेके बैठे, हम फिर से वापस से करेंगे। कल सभी कपूर लेके बैठेंगे, ठीक है, ताकि हम फिर से सामने आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि आपको करना क्या एग्जैक्टली। ठीक है, कुछ ना वो क्लियर नहीं हुआ मैं बता दूं। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। हाँ वर्षा जी बोले। हाँ, ये कपूर सुबह वाले सेशन में लेके बैठना है? नहीं नहीं, रात को सौर विज्ञान वाले में करें। ओके। सौर विज्ञान के सेशन में करेंगे, सुबह प्राणायाम ही करें। प्राणायाम प्लस कुछ नई चीजों को जानेंगे। ठीक है, कुछ एक एक टॉपिक को लेके कुछ नया जानेंगे कि जैसे मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बहुत चीजों को उसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। मैं न्यूट्रिशन भी हूँ, तो बहुत चीजें मुझे लगता है और अच्छा हो सकता है, तो सब चीजों को इंक्लूड करें। ओके। क्योंकि मैंने, अगर मैं ऑलमोस्ट बात करूं तो शायद 20 से 22 चीजों को मैं साध चुकी हूँ जीवन में। मैंने पूरी तरह से साध लिया उन चीजों को, सीख लिया, मतलब जीवन में उतार रही हूँ और सबको कराती हूँ। तो मुझे लगा कि वो जो न्यूट्रिशन की बात है कि कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी लगानी चाहिए, तो वो सारी बातें भी धीरे धीरे हम करेंगे। कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, कौन से आसन कभी कभी करने चाहिए, सबकी बात हम करेंगे। कुछ नंबर्स की बात करेंगे जो जीवन में मैजिक करते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स की बात करेंगे जो जीवन में मैजिक करते हैं, मतलब बहुत सारी बातें करेंगे। मैं कोर्स इतने तो मुझे याद भी नहीं कितने कोर्स कर दिए मैंने। तो सब कुछ जीवन में साधेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। जब जिसकी जरूरत है उस पिटारे में से निकालिए और कर दीजिए। इसके अंदर आप एक विश बॉक्स बनाना भी सीखेंगे, जिसके अंदर आप अपनी सारी कामनाओं को लिखेंगे और उसको आप एनर्जी देंगे, वो भी सीखेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। कल कपूर लेके बैठिएगा, 2 कपूर लेके बैठिएगा, तो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए 2 है, बाद में प्रैक्टिस में एक ही कपूर लीजिएगा, 2 कपूर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? होप सो। चलिए फिर मैम कल भगवान मिलते से हैं। बातें कर, हाँ जी, भगवान से हाँ बातें बोलिए। करने वाला किया था मैंने वीडियो देख करके। तो मैम उसमें तो मतलब भगवान की जगह अपने पापा ही नजर आए जैसे मुझे। अब वो नहीं नहीं है नहीं, इस दुनिया मैंने में। उसमें क्या बताया लता जी, ध्यान से सुनो। भगवान को हम अपने किसी रिलेशन के रूप में ढाल रहे हैं, मतलब आपके माता पिता बना के उसको बात करो, मतलब उसको आप कनेक्शन में जोड़ रहे हो। मतलब आप जैसे शिव से बात कर रहे हो, तो शिव को मैं पिता के रूप में मान रही हूँ, शिव को मैं माता के रूप में मान रही हूँ, शिव को मैं मेरे सखा के रूप में मान रही हूँ, मेरे बच्चे के रूप में मान रही हूँ। आप उसको उस रूप में बना के अपने साथ जोड़ रहे हो जीवन में, तो पिता ही दिखेंगे आपके। ऑब्वियसली आपने पिता रूप में बुलाया तो आपके पापा ही दिखेंगे उसके अंदर। आपने बुलाया अपने प्रभु को था, लेकिन हम उसको नाम दे रहे हैं रिश्तों का। कनेक्शन पहले भगवान से बनाना है, फिर उस रिश्ते को जोड़ना है, फिर जीवन में उतारना है। आज सभी का उसमें बहुत अच्छा था,
सभी ने अपने जो भी दिल का भार उतारा था, कल वापस वही सेशन करने वाले हैं, तो सभी रेडी रहिएगा और अपने जो भी जीवन के जो भी आपके गिले शिकवे जो आपने कभी नहीं बोले वो बोलने को तैयार रहिए। ठीक है, सबने किया था, सबको अच्छा लगा था ना? अभी हल्का हाँ फील कर रहे हैं जी कि नहीं कर रहे हैं, ये बोले पहले। शाम में मैम, बहुत सेशन हल्का किया था लगा। तो अभी कैसा लग रहा है, बोले जीवन का भार उतारे कैसा लगा? अंजू जी दिख गई आप तो। मैम बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे कि दबी हुई बातें पहले की निकल गई हैं। धीरे धीरे बिल्कुल हल्का में जीवन का ब्लॉकेज उतर जाएगा ना, तो अपने आप आपका जीवन अपने आप ही अच्छा। कर्मों का बोझ उतारना है पहले, जो तक लेख कर लिए हो गया, पर अब जो जीवन में मिला है उसको बेहतर करने की कोशिश। अब से कुछ ऐसा नहीं कर, ये सोच ले, जो हो गया जाने अनजाने या जो भी आपने किया हो वहां तक को छोड़ दे। आज से जो जर्नी शुरू हो रही है उस पर फोकस करें कि बस अब लाइफ पूरी सेट हो जानी चाहिए। हर चीज को साथ लीजिए जीवन में, जीवन सफल होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। हल्का लग रहा है अंजू जी, अंजू पटेल जी? पापा से डांट कर खा के अच्छा लगा? ठीक है, चले फिर कल कपूर लेके बैठे, कल मिलते हैं सभी से। ठीक है, चल, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो Well, मच। well, राधे मैम। थैंक यू